शादियों का मौसम हो चुका है शुरू। आप लोग के आसपास भी बहुत सारी शादियां चल रही होंगी अभी, और मेरे आसपास भी चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करा जाए कि मेरे गांव की शादी कैसे हो रही है, क्या हो रही है। मैं ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं दे पाऊँगी शायद, पर जितना दे पाऊँगी सारा कुछ दूँगी यहाँ पे। सो गाइज़, मैं आई हूँ अपने ससुराल, और मेरे ससुराल में मेरे गाँव में जो हमारे एक्स प्रधान हैं उनकी बेटी की शादी है। तो हम बस वहीं पर चलने के लिए रेडी होकर निकल पड़े एंड उनके घर आके पहुँच भी चुके थे। ज़्यादा कुछ यहाँ पे मैं कुछ की नहीं थी, क्योंकि हमें इस ब्लॉग का मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसका मैं कोई ब्लॉग बनाऊंगी या कुछ। तो जब मैंने अपने फ़ोन पे लास्ट में चेक करा ना, तो मुझे लगा कि काफ़ी सारी क्लिप्स हैं मेरे पास जिसका मैं एक ब्लॉग और एक वीडियो बना सकती हूँ। तो मैंने बस इसीलिए इसको जो है सारा करके वीडियो बना दिया। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद सीधा आंगन में गए थे दुल्हन से मिलने के लिए। एंड उस टाइम पे मैंने दुल्हन का कोई क्लिप नहीं लिया था, क्योंकि दुल्हन जो है पूरी दुल्हन बन के रेडी नहीं हुई थी। सो मैंने उनका कोई भी वीडियो वगैरह नहीं निकाला, और सीधा हम लोग आके पहुंचे खाने की तरफ। खाने के लिए यहाँ पे हम लोग बैठ चुके थे, और दूर में मेरी जाके भाभी बैठी थी सामने की तरफ, मैं उनका क्लिप ले रही थी। मैं खुद का भी ली। और यहाँ पे नवाफ जो है आज मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो अपने बाबा के साथ था। आधा टाइम तक जो है वो अपने बाबा के पास ही जाके खाना वगैरह खाया था, तो वो मेरे साथ नहीं था। यहाँ पे मैं नुहा को लेके बैठी थी, और यहाँ पे जहाँ हम बैठे थे यहाँ पे एक जो है धूप का बहुत अच्छा जो है ना फेस पे शैडो बन रहा था। तो मैं यहाँ पे बस अपना वीडियो निकाल रही थी, और यहाँ जो है ना क्या पिंडाल की वजह से जो होता है पूरा रेड रेड आ रहा था, सो साफ नहीं आ रहा था। और मैं ये जो है क्लिप निकलवाने दी थी एक बच्ची से, तो वो रिकॉर्ड कर रही थी। मुझे नहीं पता था ये इतना गंदा आ रहा था, फिर मैंने बाद में चेक किया, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ठीक है, जैसा आ रहा है वैसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये है मेरी बड़ी भाभी, और ये मेरी भतीजी, और यहाँ पे नुआ अपने बड़ी अम्मी के साथ बहुत ही अच्छे स्लो मोशन में वर्क करते हुए। उसके बाद मेरा और मेरी जो भांजी है, दोनों का कपड़ा एकदम हम लोग का सेम हो चुका था। हम लोग ने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग का ट्विनिंग हो गया था इधर, और नुहा यहाँ बीच में हम लोग बैठा दिया। हम लोग बोले कि चलो ठीक है, एक वीडियो निकालते हैं इस पे। तो ये वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रही थी भाभी खुद से, और अच्छा रिकॉर्ड की है, पहली बार की है, मेरा रिकॉर्ड करके दी। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो सही है। उसके बाद फिर मैंने नुहा का निकाला एक क्लिप, जो कि बस मैं उससे कह रही थी कि हाई करो, तो वो हाई कर रही थी। एंड मुझे ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि मुझे क्या करना है। और हम लोग शादी से जो है उधर से खाना खा के, क्योंकि हमारे घर के एकदम पास में है, तो खाना खा के हम आ चुके थे अपने घर। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, तो नवाफ जो है यहाँ पे बहुत से कूदा कूदी कर रहा था, और दोनों भाई बहन बैठ के यहाँ पे जो है खेल रहा था। उसके बाद मुझे लगा कि मैं दुल्हन का शायद क्लिप ले पाऊँ, तो बस मैं सोच रही थी कि लूँ, बट हम उधर और दोबारा गए नहीं। तो मेरे पास दुल्हन का कोई भी क्लिप वगैरह नहीं रहा। और यहाँ पे नवाब जो है रात के टाइम पे अपनी छोटी अम्मी के घर पे बदमाशी कर रहा है, खेल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद इधर जो है हमारे मतलब घर के सामने ही पिंडाल लगा हुआ था इधर ही। तो यहाँ पे नवाब ऐसे वॉक करके आ रहा था, और बच्चे इसको बहुत जो है ऐसे कर रहे थे कि ओहो नवाब हीरो बन गया, तो ऐसे कुछ चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे रात का कुछ शायद 10 बजा था या फिर 9:30 के आसपास कुछ टाइम हो रही थी, तब बारात वगैरह आई थी। तो ये जो है हमारे एकदम घर से दिख रहा था, तो मैंने बस यहाँ से रिकॉर्ड किया थोड़ा सा। और मैं यहीं पे बैठ के दूल्हा को देखने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे दिखा नहीं था। और ये सारे पटाखे फूट रहे थे, जो कि इसका मैं सही से रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। शायद छत पे जाने से अच्छे से क्लियर आता, बट कोई नहीं, मैंने थोड़ा सा ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जो है सारे बाराती इधर से गए थे, और इधर ही है मेन गेट, और सामने की तरफ और भी बहुत कुछ था। तो मैंने वो सारा ज़्यादा निकाला नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में उस टाइम तक नहीं था कि ये मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और बस मैं थोड़ा थोड़ा ले रही थी। मैंने सोच रही थी कि अगर हो पाएगा तो कंटिन्यू रखूंगी, अदरवाइज नहीं रखूंगी। बट मुझे लास्ट में जब देखा तो मुझे लगा कि नहीं, अच्छा खासा चीज़ें हो गई है तो ले सकते हैं। उसके बाद ये सीधा ना विदाई का टाइम का है। ये जो है विदाई शायद 12:30 या 1 बजे के आसपास हुई थी। इतने ज़ोर से पटाखे फूटे थे ना, हम सोए
हुए थे, अचानक से जग गए थे। तो मैंने सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है, तो मैं बाहर निकल के देखी तो देखी यहाँ पे विदाई हो रही थी और इसी के वजह से पटाखे फूट रहे थे। और ये नेक्स्ट डे सुबह है, और सुबह नहीं, ये शाम के दिन का है और ये दूसरा दिन है। मैंने दिन भर इसका आज का ब्लॉग ही नहीं बनाया था क्योंकि यहाँ पे मेरे ब्लॉग्स जो है मैं सही से कंटिन्यू नहीं रख पाती, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है टाइमिंग का और सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो गाइज मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।